Sister Monica onto the stage for a talk and a meditation. ये है सोल वर्ड, परम धाम, जहाँ पर हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने से पहले इस क्लोज्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर हम रहते हैं. We all souls live in this world. तो ये हम सबका एक्चुअल घर है. यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं? पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना? हमारा एक्चुअल घर कौन सा है? ये सोल वर्ल्ड है, ये परम धाम है, जहाँ पर हम सब आत्माएं रहती हैं. दिस इज द वर्ड ऑफ रेड एंड गोल्डन लाइट, लाल सुनहरे रंग की दुनिया. चाहे हम इसे ब्रह्मलोक बोले, चाहे हम इसे ब्रह्मांड बोले, शांति धाम बोले, मुक्ति धाम बोले, परम धाम बोले, या फिर हम इसको सोल वर्ड बोले, या हम इसको इनकॉर्पोरियल वर्ड बोले. इनकॉर्पोरियल इसलिए क्योंकि वो मेरी बेसिक फॉर्म है. मैं आत्मा कैसी दिखती हूँ? किसने देखा आत्मा को? जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई देख पाता है आत्मा उसमें से निकल गए? नहीं देख पाते ना, बिकॉज इट इज वेरी 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 टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट. इतना टाइनी कि उसको देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं बना. यहाँ पर विजन करने के लिए ऐसा दिखाया है. ये सारी जो पॉइंट्स ऑफ ये लाइट्स है ना, छोटे छोटे डॉट्स, ये कौन है? हम. कौन है ये? हम सब यहाँ पर आने से पहले. इसमें से अपने आप को पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं कौन सा डॉट मैं हूँ, कौन सा डॉट कौन है? हम सबका स्वरूप क्या है? वास्तविक एक है. जब मैं आत्मा बॉडी लेती हूँ तब ह्यूमन, मैं मेल बॉडी या फीमेल बॉडी ले सकती हूँ, तब मुझे ये फीचर्स मिलते हैं अलग अलग. क्योंकि हर एक आत्मा, उसका स्वरूप चाहे एक है, लेकिन उसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं ना, जैसे आत्मा काम करती है, आत्मा सोचती है मन से, आत्मा बुद्धि से निर्णय लेती है ना? लेती हूँ ना मैं निर्णय. अगर डेड बॉडी होगी तो वो कुछ सोच पाएगी, कुछ डिसीजन ले पाएगी, कुछ कर्म कर पाएगी? तो I the soul, I think, I the soul, I choose, I the soul, I decide, and I the soul, I act using all the organs of this body. Does this make sense to everyone? Easy? Simple? तो हम सब हैं ये आत्माएं. कैसी आत्माएं हैं सब? चमकती टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट. तो कोई मुरझा के बैठेंगे अभी? मुंह लटका के बैठेंगे अभी? बोलो. तो सबके फेस पे स्माइल आनी चाहिए, वो चमक आनी चाहिए. दिस इज माई ओरिजिनल फॉर्म, राइट? दिस इज माई ओरिजिनल फॉर्म व्हेन आई स्टार्ट दिस जर्नी. ठीक है? तो परमात्मा के बारे में हम अभी जानेंगे थोड़ी दो चार मिनट के बाद. अभी हम देखते हैं, मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ सोल वर्ल्ड में. नेक्स्ट स्लाइड करेंगे किरण भाई? विल टॉक अबाउट गॉड इन अ मिनट. थैंक यू. तो ये स्लाइड में देखिए, ये स्लाइड में क्या है? जब मैं आत्मा अपनी जर्नी शुरू करती हूँ ना, ऊपर से पहली बार नीचे आती हूँ, तो मैं कैसी दिखती हूँ और कहाँ पे होती हूँ? When I start my journey, ये वही पिक्चर है ना जो हमने भी देखा था सोल वर्ल्ड का. तो when I start my journey, I descend into golden age. This is the golden age. That's how I move. This is the swastika जो सबने देखा है. सबने देखा है ना ये सिंबल? आई थिंक हर एक जो भी हम इंडियन फैमिली में इंडियन हैं, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हमने ये सिंबल तो जरूर देखा होगा, isn't it? तो यहाँ पर सब कुछ राइट था. राइट आर्म है ये स्वास्तिका की. एवरीथिंग वॉज जस्ट राइट. मैं यहाँ डिसेंड करती हूँ. ऐसी बहुत सुंदर दुनिया होती है, सोने चांदी के महल होते हैं, सब हम 16 कला संपन्न आत्माएं होती हैं, सर्वगुण संपन्न आत्माएं होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल डेटी सोल्स जिनको बोलते हैं, है ना? इसीलिए तो देवी देवता है ना हमारे धर्म में, जिनकी हम पूजा करते हैं. वो हम सब यहाँ से डिसेंड करते हैं. So we are those divine souls. We start our journey from here.
गोल्डन एज में कुछ साल रहते हैं। जब आप डिटेल्ड कोर्स करना चाहोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कितने साल रहते हैं, क्या होता है, बट अभी हम इसको नटशेल में देखेंगे फॉर नाउ। सो आई स्पेंड सम टाइम इन गोल्डन एज, और जैसे हर एक चीज, कोई भी सिस्टम हो, है ना, लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या कहता है कि हर एक चीज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड से क्योटिक स्टेज में जाती है। मतलब हर एक चीज नई से पुरानी होती है, सिंपल भाषा में बोले तो, है ना। मैं आत्मा यहाँ पे पूरी अपनी फुल फॉर्म में थी, चमक भी पूरी थी, सारे गुण थे। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता गया, और फिर मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ त्रेता युग में। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यहाँ श्री राम सीता का राज्य हो गया, तो मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ। अभी भी मैं डेटी फॉर्म में हूँ, लेकिन 16 कला से 14 कला संपन्न हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आत्मा अभी भी बहुत खूबसूरत हूँ, अभी भी बहुत खूबसूरत दुनिया है, सोने चांदी के महल है, और मैं चमक रही हूँ अपनी प्योरिटी में, अपनी डिग्निटी में, लव के साथ, नॉलेज के साथ, ब्लिस के साथ, हैप्पीनेस के साथ, ये सारे गुणों के साथ मैं चमकते हुए ये अपनी जर्नी यहाँ तक बिताती हूँ। यहाँ पे देखिए स्वास्तिका की आंख थोड़ी सी नीचे हो गई क्योंकि मेरी कला थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, ये थी गोल्डन एज, ये है सिल्वर एज, सतयुग और त्रेता युग। फिर क्या हुआ, चलते 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 और क्या हो गया, लॉ ऑफ एंट्रोपी से आत्मा की एनर्जी थोड़ी सी और डिप्लीट हो गई। यहाँ तक मुझे पता था मैं आत्मा हूँ, गुणों से भरपूर हूँ, कंप्लीट हूँ, तो मैं अच्छे से जी रही थी, सबके साथ, भाईचारे के साथ, मिलजुल के, है ना। लेकिन धीरे धीरे मुझे भूलने लगा कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा वर्ड रह गया, लेकिन मैं भूल गई। सोल कॉन्शियसनेस खत्म हो गई मेरे में, that I am a soul, I forgot this and I started to think myself as this body, है ना। तो जब मैं बॉडी समझने लगी तो फिर क्या हुआ, बॉडीली रिलेशनशिप्स, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो मेरे में लव था वो लस्ट में चेंज होने लगा, प्योरिटी थी वो इम्प्योरिटीज में चेंज होने लगी, जो पीस थी वो एंगर, इरिटेशन, उसमें चेंज होने लगी। एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, एनर्जी कभी खत्म तो होती नहीं है ना। ये एनर्जीज हैं, सारे वर्च्यूज जो हैं, है ना, सारी क्वालिटीज जो हैं, तो ये सब जो है ये सारी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होने लगी बिकॉज आई फॉरगॉट दैट आई एम अ सोल। तो क्या हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, अलबेलापन, ये सारी चीजें मुझ में आने लगी। एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आती है, थोड़ी थोड़ी करके आती है, क्योंकि अभी भी दुनिया यहाँ पर अच्छी है। यहाँ पर खाली सुख था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा जब ये सब चीजें आई तो बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, ये सारे विकार आ गए, तो क्या हुआ, थोड़ा सा दुख भी आने लगा, दुख की शुरुआत हो गई। और जब दुख की शुरुआत हो गई तो मैंने क्या किया, ढूंढना शुरू किया, क्योंकि बुद्धि में था परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, दुख आ गया। यहाँ तक सुख में सुमरन करता है कोई, यहाँ पे मैंने परमात्मा को याद भी नहीं किया, दरकार ही नहीं थी। यहाँ पे आके मैंने द्वापर युग में आके, जिसको हम कॉपर एज या द्वापर युग बोलते हैं, यहाँ पर आकर मंदिर बनने लगे। फिर धीरे धीरे सारे धर्म, धीरे धीरे सारे धर्मों की स्थापना अगर हम देखें पिछले 2500 ईयर्स में हुई है, तो सारे धर्मों की स्थापना होने लगी धीरे धीरे। बुद्धिज्म आया, क्रिश्चियनिटी आए, जुडाइज्म आया, जैनिज्म आया, है ना, ये सारे धर्म जो हैं आने लगे। डू यू एग्री? सारे धर्मों की हिस्ट्री पता है ना, है ना। हिस्ट्री किसकी नहीं पता है, ये हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की। कभी हम, जैसे आपने स्केट भी देखा ना, कभी हम उसको सबसे ऊंचा भगवान कह देते हैं, कभी उसको सबसे ऊंचा भगवान कह देते हैं, सबके आगे नमन करते हैं, है ना। अच्छी बात है, हमारे बड़े हैं वो, है ना, लेकिन क्या करते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कौन सबसे बड़ा है, कौन असली भगवान है ना, भूल जाते हैं ना, देवी देवताओं को भगवान मानने लगते हैं। फिर देखते हैं देवी देवता भी पूजा कर रहे हैं किसी की।
चलिए, तो यहाँ पर आकर विकार आने लगे और क्या हुआ, हम परमात्मा को भी ढूंढने लगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, है ना, ये सारी चीजें, चर्चेस, ये सारी चीजें बनने लगी। इस्लाम की भी स्थापना हुई। तो ये सारे धर्मों की स्थापना हुई द्वापर युग में। यहाँ भी हमने कुछ जन्म लिए। धीरे धीरे मेरी कलाएं जो हैं वो और कम होती गई। जब तक द्वापर युग खत्म हुआ तो मेरे में 9 कला रह गई, 9। I started with 16, 14 here, धीरे धीरे कम हो रही है। देखो 16 से 14 आने में बहुत टाइम लगता है, फिर 14 से 9 हो गई यहाँ पर। फिर क्या हुआ, द्वापर युग भी ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप लग गया, समय चलता जा रहा है, लेकिन आत्मा की अवस्था जो है वो कम होती जा रही है। जैसे आत्मा की अवस्था कम होती जा रही है, धीरे धीरे मैं आत्मा और भी ज्यादा लिप्त होने लगी विकारों में, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर आज हम सोसाइटी में देखें तो क्या है, हमारी सोसाइटी में कितना कुछ ये फैला हुआ है ना। तो ये सब बढ़ने लगा, और जब ये सब बढ़ने लगा, यहाँ पर 9 कला थी, यहाँ पर आते आते 9 कला रहने लगी। I was full of virtues, I was full of qualities, I was full of powers when I started, and it slowly started to diminish the battery power, कम होने लगी आत्मा की। और यहाँ एंड तक आते आते अभी क्या हाल हो रहा है, अभी अगर हम देखें घर घर में भक्ति हो रही है। भक्ति, बेशक बच्चे दूर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की याद आ रही है। कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बन रहे हैं, कितने संत महात्मा गुरु हैं जितने आज कलयुग के एंड में हैं, शायद दुनिया में कभी नहीं थे। क्योंकि somewhere we feel that hollowness, we might not be aware of it fully, but we feel that hollowness and we are looking for that completion. Who's going to give me that completion? Is it so? आज कितनी बीमारियां हैं, सुनामीज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, या नेचुरल क्लैमिटीज हैं, या और चीजें देखें, वॉर्स हैं। अगर हम कंट्रीज के बीच में देखें, सोसाइटी के बीच में देखें, रिलीजन्स के बीच में देखें, तो आज जो है हम सब विकृत अवस्था में हैं। We started with our fullest form and now we are totally in the chaotic form. Do you agree? Yes or no? Yes. Okay. So we all agree, right? So this is the time. अब कहते हैं ना, गीता में भी लिखा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तो कौन आता है सत्य धर्म की स्थापना करने? कौन दे रहा है ये गीता का ज्ञान? कौन कर रहा है ये सब? तो ऐसे में जब हम पूरी तरह से इस अवस्था में आ चुके होते हैं, तो ऐसे में शिव परमात्मा, है ना, जिसको हम पिता भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, परमात्मा को अपना फ्रेंड भी बनाते हैं, अपना बिलवेड भी बना लेते हैं, है ना, सारे रिलेशनशिप, बच्चा भी बना लेते हैं अगर आप देखो, है ना। तो हम सारे रिलेशनशिप्स उस परमात्मा से जोड़ते हुए आज हम क्या चाहते हैं कि फिर से वर्ल्ड में क्या हो, पीस हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो। डू यू एग्री? और वर्ल्ड से पहले कहाँ पर हो वो? मेरे इनर वर्ल्ड में हो, मुझ में हो। चाहते हैं हम? यस, हाथ खड़ा करो अगर चाहते हैं तो। सी एवरीबडी वांट्स इट। सो गुड न्यूज, अभी मैं गुड न्यूज देती हूँ। फिर सभी चाहते हैं ना, तो गुड न्यूज इज कि परमात्मा आकर के हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, ये सारे गुण, ये सुख शांति का वर्षा फिर से हमें दे रहे हैं। बच्चे हैं ना उसके, तो अधिकारी है ना सुख शांति के। अगर वो सुख दाता है, सुख का सागर, शांति का सागर है, तो हम बच्चे भी तो अधिकारी है ना। थोड़े नोटी हो गए थे चलते चलते पूरी जर्नी में, हो गए थे ना नोटी, यहाँ तक चलते रहे ठीक, फिर यहाँ पर आके नोटी हो गए, फिर यहाँ पर खेलते रहे, अपनी जर्नी एक्ट करते रहे। यहाँ पे आके मुझे ध्यान में आया, अरे अब तो मैं कहाँ पहुँच गई, आई नीड समवन, आई नीड माई फादर अगेन, आई नीड दैट पीस अगेन। तो ऐसे में परमात्मा को हम याद करने लगे, और परमात्मा के आने का समय भी है ये।
तो ऐसे में परमात्मा डिसेंड करते हैं एक सोल के अंदर। दादा लेखराज, जिनके बारे में हम अभी नहीं जानेंगे, आपको एक पैम्फलेट दिया जाएगा, एक लीफलेट दिया जाएगा जिसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी, उसको जरूर पढ़िएगा। और अगर आगे जानना चाहें तो आप कोर्सेज के लिए एनरोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसे में परमात्मा आकर के हमें ये वर्षा दे रहे हैं। सो दिस इज द टाइम, एंड ऑफ आयरन एज, कलयुग का अंत, जहां पर आके परमात्मा फिर से वो ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये सारी चीजें हमें दे रहे हैं, स्नेह, जिससे क्या हो रहा है, फिर से हम अपने विकारों को परिवर्तित करके फिर से, क्योंकि साइकिल है ये, देखिए यहाँ तक आते आते सब उल्टा हो गया, यहाँ पर पासा पलट गया था, और यहाँ तक आते आते सब उल्टा हो गया, ये आयरन एज है। तो यहाँ पर परमात्मा वो ज्ञान दे रहे हैं, दिस लिटिल बिट ही showering his love and strength, and then we will again move to the golden age, क्योंकि इस धरती पर जीरो पॉपुलेशन तो होती नहीं, ऐसे ही ये साइकिल जो है ये घूमता रहता है। सो एट द प्रेजेंट टाइम गॉड इज गिविंग अस ऑल हिज नॉलेज, ऑल हिज लव, ऑल हिज पावर्स को ड्रॉ कैसे करना है परमात्मा से, वो देखने के लिए अभी हम एक जर्नी करेंगे, मेडिटेशन, हाउ वी कैन गेट दैट पावर फ्रॉम गॉड, एंड हाउ व्हाट वर्च्यूज ही इज गिविंग टू अस, what powers he is giving to us. So we'll go through this meditation. ये है परमात्मा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमसे साइज में बड़ा है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, बट वो गुणों में ओशन है, पावर्स में ओशन है वो भी आत्मा, परम आत्मा, और हम हैं मनुष्य आत्मा, राइट। और जब गोल्डन एज में जाते हैं तो बन जाते हैं देव आत्मा। फिर जब द्वापर युग में हमारे धर्म गुरु आकर फिर से हमें परमात्मा से मिलवाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग धर्मों के स्थापक, वो बन जाते हैं धर्म आत्मा, धर्मात्माएं, है ना। फिर बहुत सारे महान काम करते हैं, वो बन जाते हैं महात्माएं। और हम कौन है? हम कौन है? हम मनुष्य आत्माएं फिर से बन रही हैं, आत्माएं हैं, वो सारी काम अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए हम उनको वो क्वालिफिकेशन, वो नाम दे देते हैं। हम सब भी बन रहे हैं देवात्माएं, दिव्य आत्माएं, दिव्य गुणों से भरपूर आत्माएं, राइट। सो उसके लिए फिर से जो मैं भूल गई हूँ अपनी क्वालिटीज को, अपनी पावर्स को, वो फिर से परमात्मा से मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है, लेनी है विथ कनेक्शन। ऊपर जो देख रहे हैं ना, रेड गोल्डन लाइट की दुनिया, उसमें है पॉइंट, ठीक है, वो है परमात्मा। फिर नीचे एक मनुष्य आत्मा बैठी है, उसकी प्रॉपर्टी में है एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, वो क्या है? आत्मा। आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, वो हमने सोल वर्ड की पिक्चर में देखा, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। तो वो बॉडी का इंसुलेशन जब उतर गया तो लाइट से कनेक्शन इजी है, उसके लिए बॉडी को छोड़ने की जरूरत नहीं है हमें, बॉडी में बैठे बैठे जैसे मन के तार मन से मिल जाते हैं ना, ऐसे ही हमें लाने वाले